Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher today, 10th June 2020. This lecture for all 10th boys and girls. Chapter number 11 हम लोग पढ़ रहे हैं. Chapter number 11 आप लोगों का ख़त्म हो गया है. अब आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज यानी कि MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं. ठीक है. एक्सरसाइज MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन. इसके चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों को अलहदा से लिखवाने पड़े या उनमें कोई रीजनिंग पूछी हुई है या कोई अलहदा से जो है वो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन के बारे में समझाना पड़ेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने पहले पढ़ लिए हुए हैं. सारी की सारी डेफिनेशंस हैं और जो है वो कुछ जो है वो टाइप्स हैं, यानी कि सारा जो है वो आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है. आपकी बुक के ऊपर से ये निशान भी लग सकते हैं और जो आप लोगों ने पहले जो है वो यहाँ से स्लाइड जो है वो आप लोगों को दिखाई गई थी, उन्हीं में से जो है वो आप लोगों के ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं. ठीक है. सबसे पहले हम आ जाते हैं MCQs की तरफ. 23 MCQs हैं इस चैप्टर के. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही आसान है. ठीक है. MCQs नंबर 1 है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन. ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कैटिनेशन कहते हैं कार्बन के एटम्स की लंबी लंबी चेन बनाने को कैटिनेशन कहते हैं. बी वाला इसका MCQs जो है वो करेक्ट है. नंबर 2 MCQs, कोल हैविंग 90% कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड, कि ऐसा कोयला जिसमें 90% जो है वो कार्बन होती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है एंथ्रासाइट. सी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. इसके बाद MCQs नंबर 3, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन. ये जो है वो नेचुरल गैस में से है MCQs, तो इसका आंसर है ए वाला ऑप्शन, मीथेन गैस. MCQs नंबर 4, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन रिटॉर्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, के रिटॉर्ट कहते हैं फर्नेस को. ठीक है. कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग बहुत ज़्यादा हीट करना कोयले को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में फर्नेस के अंदर क्या कहलाता है? ये आप लोगों ने पढ़ा था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है. डी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. MCQs नंबर 5, पिच इज ब्लैक रेजिड्यू ऑफ. पिच जो है वो ब्लैक रेजिड्यू है किसका? ब्लैक जो है वो बचा हुआ मटेरियल है, लेकिन किसका? कोल तार का. ठीक है. बी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ये कोल तार वाले टॉपिक में से है. MCQs नंबर 6, नेचुरल गैस इज 85% मीथेन, कि नेचुरल गैस जो है उसमें 85% मीथेन होती है. इट इज़ यूज टू मेक, तो ये क्या बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये इसके यूजेस में से है. आपने पढ़ा था फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और फर्टिलाइज़र तो यहाँ MCQs नहीं है. और आपने पढ़ा था कार्बन ब्लैक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. तो ए वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है. MCQs नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च. इनमें से किस में स्टार्च नहीं होता? तो वो है आप लोगों के पास शुगर केन. शुगर केन में जो है वो ग्लूकोज होता है, स्टार्च नहीं होता, इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. MCQs नंबर 8, पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय. पेट्रोलियम को जो है वो आप लोग रिफाइन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं किस मेथड के जरिए से? तो वो मेथड आप लोगों ने पेट्रोलियम वाले टॉपिक में पढ़ा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि ऐसा जो है वो प्रोसेस जिसमें आप लोग कंपाउंड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे जो है वो अलहदा करते हैं. MCQs नंबर 9, इन लेबॉर्ट्री यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय. लेबॉर्ट्री में यूरिया जो है वो किसने बनाया था? तो वो वॉलर ने बनाया था अमोनियम साइनाइड से. ए वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा.
MCQs नंबर 10, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला जो है वो क्या है, तो वो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो है वो अल्केन से चूंकि एक हाइड्रोजन निकालने से बनते हैं, तो अल्केन वाले फार्मूले में से आपने एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल देनी है, माइनस कर देनी है। तो अल्केन का फार्मूला था CnH2n+2, तो +2 की जगह आपने क्या करना है, +1। तो इसका आंसर है CnH2n+1, यानी कि सी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। MCQs नंबर 11, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कीटोन, कि बताएं इसमें से, इन कंपाउंड्स में से कौन सा जो है वो कीटोन वाला जो है वो मेंबर है। तो इसका आंसर है बी वाला ऑप्शन, जिसमें आप लोगों को नजर आ रहा है CO और इसके साथ लगा हुआ है CH3 ट्वाइस। CH3 ट्वाइस का मतलब है कि एक CH3 इधर लगा हुआ है कार्बन के, एक CH3 दूसरी साइड पे लगा हुआ है, मीथाइल ग्रुप है ये। तो ये जो है वो एसीटोन का फॉर्मूला है और ये एक कीटोन है। उसके बाद MCQs नंबर 12, द फंक्शनल ग्रुप COOH इज फाउंड इन, फंक्शनल ग्रुप COOH जो है वो इनमें से किस फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है। तो वो आप लोगों के पास है ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। MCQ नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल के बारे में जो है वो इनमें से कौन सी जो है वो स्टेटमेंट गलत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉसिल फ्यूल जो हैं अगर आप उसको एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, तो आप उनको जो है वो दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते। तो इसका जो है वो बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दे आर रिन्यूएबल। तो मैंने आपको बताया था कि ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि आप दोबारा से उसको जो है वो रीन्यू कर सकते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल को हम लोग तो रीन्यू कर ही नहीं सकते दोबारा से, तो इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल, हार्डेस्ट कोल इनमें से कौन से वाला है। तो वो कौन सा है जिसमें 90% कार्बन होगी, तो वो है एंथ्रासाइट। डी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। MCQ नंबर 15, in which of the following group oxygen is attached on both sides of carbon atom। तो वो आप लोगों के पास होगा ईथर। ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है वो कार्बन अटैच होती है, इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है वो कार्बन अटैच हो गई, वो आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप बताना है। तो वो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये ईथर होता है जिसका फंक्शनल ग्रुप है COC, जबकि बाकियों का तो आप लोगों को पता है कि कीटोन का CRO है और एल्डिहाइड का CHO है और एस्टर का COOR है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कार्बोनाइजेशन की तरफ। MCQs नंबर 16, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस जो है वो कन्वर्जन है वुड इनटू कोल, लकड़ी को कोयले में कन्वर्ट करने को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। MCQs नंबर 17, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, कोल गैस जो है वो किस चीज़ का मिक्सचर होती है। तो ये कोल गैस वाले में आप लोगों ने पढ़ा था कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। MCQs नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, इनमें से कौन सी जो है वो सिंथेटिक फाइबर है। तो वो है आप लोगों के पास नायलॉन, यानी कि सी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन से जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो वो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये बायोगैस है, बाकी तीनों जो है वो फॉसिल फ्यूल होते हैं। सी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। विच वन, MCQs नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन, किसमें प्रोटीन नहीं होती। तो वो है आप लोगों के पास बी वाला ऑप्शन,
यानी कि पोटैटोज के अंदर जो है वो स्टार्च होता है, प्रोटीन नहीं होती। ठीक है, बाकी तीनों के अंदर जो है वो प्रोटीन होती है। इसके बाद है MCQs नंबर 21, कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ए वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि प्लांट जो मुर्दा प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल के अंदर जब उनको हीट मिलती है और उनके साथ जो है वो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया जो है वो उनकी डीकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि उनके साथ कोई रिएक्शन करते हैं। तो उस प्रोसेस को आप लोगों ने बताना है कि क्या कहते हैं। वो प्रोसेस आप लोगों के पास है कार्बोनाइजेशन। MCQs नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड है, तो वो आप लोगों के पास है सी वाला ऑप्शन, CH3CHO, क्योंकि CHO जो है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये जो है वो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है। MCQs नंबर 23, फॉर्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड। फिर दोबारा से वही पूछा है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में पूछा है, तो इसमें आप लोगों ने सी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। मैंने MCQs के अंदर जो है वो इसका कंडेंस फार्मूला ही लिख दिया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो वहाँ पे नहीं जो है वो लिखा जा रहा था। इसलिए आपको पता तो है कि ये CH3CHO जो है वो आप लोगों के पास एल्डिहाइड है। सी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा जी। अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मेंट बाय कैटिनेशन। तो इसमें आप लोगों को पता है कि कैटिनेशन की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, और साथ ही उन्होंने पूछा हुआ है कि इसकी एक एग्जांपल भी लिखे उस कंपाउंड की जो कि कैटिनेशन शो करता है। तो यहाँ पे हेप्टेन की एग्जांपल लिखी है। आप हेप्टेन की जगह जो है वो हेक्सेन भी लिख सकते हैं, पेंटेन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज कोल फॉर्म्ड। कोल जो है वो कोयला किस तरह से बनता है। तो इसमें कोयले की जो है वो फॉर्मेशन लिखनी है। अच्छा, अगर आप लोगों को कोल की डेफिनेशन जो है वो आती है तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में कोल की डेफिनेशन लिख के उसकी फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर जो है वो किसी को कोल की डेफिनेशन नहीं आती और उसको लग रहा है शॉर्ट क्वेश्चन लंबा हो रहा है, तो फिर जो है वो आप इसकी सिर्फ फॉर्मेशन ही लिख दें कि ये जो है वो डेड प्लांट्स जब ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर के लिए, तो फिर जो है वो इनकी कन्वर्जन होती है वुड से कोल में, जिसको कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, और ये स्लो प्रोसेस होता है और ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर और टेम्परेचर की मौजूदगी में होता है, और इसको जो है वो बहुत लंबा अरसा जो है वो लगता है प्रिपेयर होने में। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की इम्पोर्टेंस, तो नेचुरल गैस के जो है वो आप लोगों ने इसके अंदर यूजेस ही लिखने हैं कि ये हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कार्बन ब्लैक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यही इसके जो है वो यूजेस आप लोगों ने इसके अंदर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जस्टिफाई डैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फूड, कि वजाहत करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको हम लोग खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो वो खुराक जो है वो आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में एज अ फूड जो है वो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड। अल्काइल रेडिकल किस तरह से बनते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो अल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन इसके अंदर लिख देनी है और उसकी फॉर्मेशन लिख देनी है कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलता है तो जो है वो ये अल्काइल रेडिकल्स बनते हैं। और उसके साथ ही साथ जो है वो आप लोगों ने प्रोपाइल रेडिकल की जो है वो एग्जाम्पल लिख देनी है इसके अंदर, कि इसको फॉर्मेशन भी आप लोगों ने बता देनी है कि प्रोपेन से प्रोपाइल रेडिकल जो है वो किस तरह से बनते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, एक्सप्लेन विद स्ट्रक्चर।
कि आप लोगों ने जो है वो एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल के बारे में डिफरेंस लिखना है। तो जब आप लोगों ने पढ़ा था कि जब आप लोग जो है वो प्रोपेन के हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल वाला रिमूव करते हैं तो उसको एन प्रोपाइल कहते हैं, और जब आप सेंट्रल वाला रिमूव करते हैं तो उसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। और उसके नीचे जो है वो आप लोगों ने इसकी इस तरह से फॉर्मेशन लिख लेनी है कि इस तरह से जो है वो हमारे पास प्रोपाइल के जो है वो प्रोपेन के जो है वो 2 प्रोपाइल रेडिकल्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के जो हैं वो डिफरेंट रेडिकल्स जो हैं वो बनाए यहाँ पे। तो आप लोगों ने जो है वो दोनों ही 4 ही इसके रेडिकल्स बनाने हैं, यानी कि नॉर्मल वाले आइसोमर के भी रेडिकल्स बनाने हैं आपने, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों ने आइसो वाले के भी रेडिकल्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक के रेडिकल्स बना दें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। आपने दोनों के जो हैं वो रेडिकल्स बनाने हैं, जैसा कि आप लोगों ने जो है वो इसकी जब टॉपिक पढ़ रहे थे तब बनाए थे। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसीज लिखते हुए, हाइड्रोजन का नंबर लिखते हुए जो है वो आप लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जहाँ CH3 लिखना है वहाँ पे CH2 लिखते हैं, यहाँ पे CH2 लिखना है वहाँ पे CH3 लिख देते हैं। तो ये आप लोगों ने गौर करना है। अगर आप लोग जो है वो एक भी लफ्ज़ गलत लिख देते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप की इसके अंदर डेफिनेशन लिख देनी है और साथ में किसी भी फंक्शनल ग्रुप की आप लोगों ने एग्जांपल लिख देनी है। फंक्शनल ग्रुप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या एटम या एटम्स का ग्रुप जो कि उस कंपाउंड की केमिकल्स प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है, उसको आप लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज एन एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप जो है वो क्या होता है? राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला लिखना है आप लोगों ने। तो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को पता है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है और दोनों तरफ जो है वो R अल्काइल ग्रुप अटैच है। और इथाइल एसीटेट जो है वो यहाँ पे एक तरफ जो है वो मीथाइल ग्रुप लगाना है और एक तरफ ईथाइल ग्रुप लगाना है। इसको ईथाइल मीथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं। और ये आप लोगों के पास ईथाइल एसीटेट का भी फॉर्मूला है, ठीक है, कि यहाँ पे एक तरफ जो है वो ईथाइल लगा हुआ है और ये पूरा जो है वो आप लोगों के पास एसीटेट कहलाएगा। तो ये बन जाएगा ईथाइल एसीटेट। और क्वेश्चन नंबर 10 है राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन। तो प्रोपेन और एन ब्यूटेन का जो है वो डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला आप लोगों ने लिखना है। चूंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे जो है वो क्रॉस नहीं जो है वो लिखे गए, लेकिन आप लोगों ने जो है वो एक डॉट लगाना है और एक क्रॉस लगाना है। और अगर डेफिनेशन आप लोगों को आती है तो वो भी जो है वो इसके अंदर लिखी जा सकती है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की डेफिनेशन लिखे और साथ में इसकी प्रोपेन की और ब्यूटेन की जो है वो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला डायग्राम बना दें। क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला की डेफिनेशन आपने लिखनी है। ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो इसकी डेफिनेशन लिख के तो आप लोगों ने एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना देना है जो कि स्ट्रेट चेन होगा और आइसोब्यूटेन का बना देना है जो कि ब्रांच्ड होगा। तो ये आप लोगों ने दोनों फार्मूलाज यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। ये दोनों फार्मूलाज डेफिनेशन के जो हैं वो साथ लिख देने। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। कोल की क्लासिफिकेशन लिखनी है। तो इसमें आप लोगों ने इसके चारों टाइप्स के नाम भी लिखने हैं, कार्बन कंटेंट्स भी लिखने हैं और इसके यूजेस भी लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नाम लिख दें और कंटेंट्स लिख दें तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाए। आपने इसके यूजेस भी लिखने हैं और सीक्वेंस याद रखिएगा ताकि आप लोगों को परसेंटेज जो है वो कार्बन की याद रहे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है व्हाट आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? गिव 2 एग्जांपल। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी पाया जाता हो रिंग के अंदर, तो उनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है
कि जिसमें एस पाया जा रहा है उसको थायोफिन कहते हैं और जिसमें नाइट्रोजन है उसको पिरिडीन कहते हैं। जो बाकी कॉर्नर्स हैं उन पे कार्बन लगी हुई है और ये जो अलहदा से एस और एन लिखा है ये जो है वो अलहदा एटम और एटम जो है वो इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, इसलिए ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। नंबर 14, वाई बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक। के बेंजीन और जो दूसरे होमोलोगस कंपाउंड्स बेंजीन के हैं उनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहते हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशन ही आनी है कि एक तो इनके पास एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तो इसलिए हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और बेंजीन को एरोमेटिक जो है वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो एटम 3 जो है वो अल्टरनेट बॉन्ड के साथ जो है वो अटैच हुई होती हैं 6 कार्बन एटम्स, तो उसको आप लोग जो है वो बेंजीन कहते हैं। और इसकी स्मेल जो है वो होती थी, ठीक है, इसलिए इसको एरोमा के लफ्ज से जो है वो रिलेट किया गया, इसलिए हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और साथ में इसकी आप लोगों ने एग्जांपल्स लिख देनी है। समझ आ गई है 10th क्लास। तो इस तरह से आपने पूरी एक्सरसाइज को याद करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई थी, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आप लोगों को दोबारा से समझाया जाए, तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। थैंक यू 10th क्लास।